हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके कॉन्सेप्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम वैद्युत द्विध्रुव को एक बनाएंगे। एक हम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया ए बी। मान लिया इस वैद्युत द्विध्रुव, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। और इसके एक और माइनस क्यू आवेश है, एक और प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l है। बीच की जो दूरी है वो 2l है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसका एक मध्य बिंदु होगा, वो उसको हम O मान लेते हैं। तो जब मध्य बिंदु O होगा तो ये जो 2l दूरी है, ये 2l दूरी इन दोनों में बट जाएगी। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी l, स्मॉल l, और इसकी भी दूरी l में बट जाएगी। अब इसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति पर, तो हमें इस अक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जब हम अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हम कोई बिंदु P मानते हैं। यहाँ r दूरी पर कोई बिंदु P मानते हैं जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमने बिंदु P मान लिया जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से O से P की दूरी तो हमें मिल गई है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब इसको लिखते कैसे हैं। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये ए और बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसका मध्य बिंदु O है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है वो 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? हमें मध्य बिंदु O से P की दूरी, पूरी दूरी r मिल गई है, हमें पता है। और मध्य बिंदु O से B की दूरी हमें पता है। तो इस बड़ी दूरी में से इस छोटी दूरी को जब हम घटाएंगे तो हमारी ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो हम कैपिटल स्मॉल r माइनस l करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दूरी मिल जाएगी। और इसी प्रकार जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमें इनकी बीच की दूरी चाहिए होगी। माइनस क्यू और P के बीच की दूरी चाहिए होगी। जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये इतनी मध्य बिंदु से यहाँ P तक की दूरी हमारी है r, और माइनस क्यू और O के बीच की दूरी हमारी l है। तो इस पूरी दूरी को और इस छोटी दूरी को जो हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी माइनस क्यू से P तक की दूरी मिल जाएगी। माइनस क्यू से P तक की दूरी मिल जाएगी। तो हम इसको ऐड कर देते हैं तो r प्लस l जो हमारा मिल जाएगा वो पूरी P तक की दूरी हो जाएगी माइनस क्यू से, मतलब A से P तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? r प्लस l। अब ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, माइनस क्यू से P तक की दूरी r प्लस l मिल गई, O से P तक की दूरी r मिल गई, और B से P तक की दूरी r माइनस l मिल गई। अब हम एक बिंदु आवेश की वैद्युत विभव निकाल चुके हैं। क्या होता है? वो होता है हमारा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r। यही होता है हमारा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब इसी की मदद से हम निकालेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इस फार्मूले से हम देखेंगे तो इसको हम V1 मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण। तो V1 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी जो आवेश होता है वो प्लस क्यू है, तो इसको हम प्लस क्यू ले लेते हैं। इसमें देखिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, यहाँ वैद्युत विभव में हम चिन्हों को एक साथ चिन्हों को ले लेते हैं, चिन्हों को हम डेरिवेशन में उपयोग करेंगे। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो हम वहाँ पर चिन्ह को ना ले करके वहाँ पर हम दिशा दिखा देते थे। यहाँ B से P की ओर हम इसकी दिशा दिखा देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस क्यू आवेश है। और P जो है हम जो परीक्षण आवेश लेते हैं, हमेशा टेस्टिंग चार्ज जो लेते हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो रिपल करेगा, तो ये प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा जो होगी B से P की ओर होगी। लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में खाली दिशा को दर्शाते हैं,
यहाँ पर हम दिशा को ना दर्शा करके इनके चिन्हों को साथ ले लेते हैं। तब ये हो जाएगा हमारा v1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई इनकी बीच की दूरी क्या है r माइनस एल। इस फार्मूले से q और r है ना बीच की दूरी, r जो है वो से मध्य बिंदु P के बीच की दूरी थी जब वो एक बिंदु आवेश यहाँ पर रखा था। अब वैद्युत द्विध्रुव हो गया तो इनके बीच की दूरी हम r माइनस एल यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें हम दिशा नहीं दिखाएंगे दोस्तों क्योंकि ये वैद्युत विभव है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम दिशा दिखा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हो गया। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। लिख देते हैं हम डायरेक्ट दोस्तों, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा हमारा, तो जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, उसको हम V2 मान लेते हैं। V2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ इस हम फार्मूले से देखेंगे दोस्तों, इस फार्मूले से देखेंगे तो हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई इनके बीच की दूरी जो हमारा जो आवेश होता है उस आवेश से जो जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी। तो माइनस क्यू आवेश है और इस P के बीच माइनस क्यू और P के बीच हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इनके बीच की दूरी को हम इसके बटे में लेंगे तो इसका बीच की दूरी r + l है। तो हम = यहाँ पर लेंगे माइनस क्यू, जो हमने आपको बताया अभी यहाँ पर कि हम यहाँ पर चिन्हों को साथ ले लेते हैं, हम इनकी दिशा नहीं दर्शाते। तो r + l Q/r + l हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हमारा हो गया, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो क्या होगा। परिणामी विभव हो जाएगा हमारा V = हो जाएगा V1 + V2। यहाँ पर हम लिख देते हैं परिणामी विभव। परिणामी विभव हो जाएगा V = V1 + V2। अब हम V = V1 का मान और V2 का मान समीकरण 1/2 से रख देंगे। तो V1 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r + l। 1 मिनट, ये r माइनस एल है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस V2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू था, प्लस क्यू हम प्लस नहीं लिख रहे हैं तो -Q/r + l। ये हो जाएगा हमारा परिणामी विभव। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर Q कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं। तो हमारा जो बचेगा क्वेश्चन में यहाँ पर बचेगा 1/r - l और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। Q को बाहर ले लिए हैं, इतने को बाहर ले लिए और Q को बाहर ले लिए तो 1/r + l बचेगा तो 1/r + l ये हो जाएगा हमारा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये अब जब हम इसका लासा लेंगे तो r - l r + l नीचे हो जाएगा, r - l इसका हम लासा ले रहे हैं और ये हो जाएगा r + l। तब अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा r + l माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा r - l। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये एप्सिलॉन है। अब हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस है इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये r + l मिल जाएगा हमें और माइनस ये प्लस ये हो जाएगा r माइनस में और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस l। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घट जाएगा और यहाँ पर a - b a + b का फार्मूला बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं r² - l²। ये इसको हम r² - l² लिख दिए। अब चूँकि वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो 2l दूरी थी वो बहुत ही अति सूक्ष्म दूरी थी, अल्प दूरी थी, हम इसको अल्प दूरी माने थे, 2l दूरी को अल्प दूरी माने थे, मतलब ये छोटी थी। अब जब इसकी जो आधी ले लेंगे मतलब इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी l हो जाएगी तो ये और भी छोटी हो जाएगी। अब जब l का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये बहुत ही छोटी हो जाएगी तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। इसीलिए जो l² इसको हम नगण्य मानेंगे। अतः जब हम l² को नगण्य मान लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों l² को नगण्य मानने पर l² को नगण्य मान लिया तो दोस्तों तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये l और l जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2l/
यहाँ आर स्क्वायर बचेगा क्योंकि एल स्क्वायर को 0 मान लिए, नगण्य का मतलब 0 मान लिए, तो यहाँ बटे में बचा आर स्क्वायर। अब इसको हम लास्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है P = 2QL। तो ज़रा ध्यान से देखिए 2QL यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब हम इस पूरे को हम P लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r², यही हो जाएगा हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला यही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपका समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बेहतर सेशन के साथ। धन्यवाद।